वेलकम टू लक्ष्मीनारायण चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो कम्प्लीटली डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, जिसमें मैं आपको कुछ टेक्स और टेक्निक्स बताऊंगी कि आप कैसे पिकॉक का डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो इट्स माय फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो एंड मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को आप सपोर्ट ज़रूर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे ट्रिक्स और टिप्स का यूज़ करके पिकॉक का डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे, और सेकंड पार्ट में मैं आपको मेहंदी से प्रैक्टिस करके सेम पिकॉक का डिज़ाइन ड्रॉ करना बताऊंगी। अगर आप पिकॉक के और भी डिज़ाइंस या और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है। और मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस को ढेर सारा प्यार और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। ये वीडियो एडवांस लर्नर के लिए है, बट न्यू लर्नर में भी इसे सीख सकते हैं। पिकॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल एलिमेंट और इसे आप जिस स्टाइल में चाहे बना सकते हैं। इसके लिए कोई पिकॉक को ड्रॉ करने के लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करना है। इसे आप किसी भी प्रोपोर्शन से बना सकते हैं। यहाँ मैं सिर्फ एक स्टाइल का पिकॉक बताऊंगी जिसे आप दूसरी डिज़ाइंस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आप पेन पेपर पर भी प्रैक्टिस करें और रेगुलर इसे बनाएं। पिकॉक ड्रॉ करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसकी बॉडी को ड्रॉ करने के लिए हम लीफ शेप का यूज़ करेंगे। और कहते हैं ना कि हर एक चीज़ को ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सा तरीका आसान है यह सीखना ज़रूरी है। जब आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो वो चीज़ जल्दी समझ में आती है, इसीलिए मैंने फर्स्ट पेंसिल से ड्रॉ करके बताया कि आप कैसे डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे और रेगुलर इसका आप प्रैक्टिस करें। यहाँ मैंने जो ट्रेंडिंग डिज़ाइन है लोटस का, वो भी इस पिकॉक के डिज़ाइन में इंक्लूड किया है। और बहुत प्यारा डिज़ाइन है लोटस का, और ये बहुत ट्रेंड में भी है। जो मॉडर्न मेहंदी है उसमें ये डिज़ाइन बहुत ट्रेंडिंग है। तो इस तरीके से आप कुछ कर्व लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं आउटर डिज़ाइन के लिए, और उसमें लीव्स का डिज़ाइंस भी ऐड कर सकते हैं। पिकॉक बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। सो ये जो ट्रेंडी मेहंदी डिज़ाइंस होती हैं, पिकॉक का डिज़ाइन उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉ किया जाता है। सो पिकॉक की डिज़ाइंस में आप आउटर अगर चाहें तो लीव्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर इसकी आइज़ को डार्क करके देन एक आउटर लाइन लेना होती है हमको। वो आउटर लाइन जो रहती है वो आपने जो भी एलिमेंट बनाए हैं उसको उभारती हैं। सो एलिमेंट बनाने के बाद में एक आउटर लाइन ज़रूर देते हैं। नाउ जो मोर का बहुत सारा जो डांसिंग वाला जो ट्रेस रहता है उस टाइप का यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। अब सिंपल प्लेन लाइंस जो होती हैं उनको ड्रॉ करिए, और ये डिज़ाइन जो होती है बहुत प्यारा लुक देती है। यहाँ आप सिंपल सी डिज़ाइंस, अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई दूसरा डिज़ाइन भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ सिंपल जो लाइनिंग डिज़ाइंस होती है, लाइन का जो सिंपल पैटर्न होता है उस पैटर्न को फॉलो किया है। और इस जो मैंने 5 शेप का जो डिज़ाइन लिया है, इस डिज़ाइन के प्लेस पे आप कोई दूसरा डिज़ाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आप इसमें कैसे वेरिएशंस या क्रिएशंस करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। सो पिकॉक का डिज़ाइन जो मेन शेप है वो ड्रॉ करके आप दूसरा डिज़ाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी जो बॉडी है उसमें मैंने सिंपल सा कर्वी डिज़ाइंस या कंगूरे वाला जो डिज़ाइन होता है उसे फॉलो किया है। और सिंपल ये पेन से प्रैक्टिस करके भी आप इस तरह के डिज़ाइंस को ड्रॉ करके पहले सीखिए कि किस तरीके से हम कोई भी डिज़ाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लास्ट में मैंने एक फ्लावर शेप का कुछ डिज़ाइन लिया है, और इसकी जगह आप दूसरा डिज़ाइन भी ले सकते हैं। और लास्ट में मैंने जो एक आउटर है, जो मेन शेप है, उसे दिया हुआ है। सो बहुत प्यारा डिज़ाइन है। अगर आप इसे मेहंदी से बनाएंगे तो और ज़्यादा लुक आएगा। सो यहाँ मैंने इसके पार्ट को पूरा डार्क किया हुआ है। जो आउटर लाइन होती है उसे डार्क कीजिए ताकि जो आपने शेप ड्रॉ किया है वो पूरी तरह से अच्छा दिखे। और इसके जो पंख है इसमें आप चाहें तो कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, बट जो जिस टाइप का ओरिजिनल लुक होता है पिकॉक का, वो फेदर टाइप जो पंख, उसके जो पंख मीन्स उसके जो फेदर होते हैं, सिर्फ वैसे ही फेदर सेम ड्रॉ करने के लिए इस टाइप का डिज़ाइन देना बहुत अच्छा है। सो आप इस तरह का डिज़ाइन दीजिए और लीव्स दीजिए और इस तरह का शेप पाइए। थैंक यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू मेक such a beautiful peacock with Mehandi. And if you like this video, then please like, share and
subscribe.